निगोदीय जीव। एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं, उनको निगोदीय जीव कहते हैं। इन जीवों में एक ही शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। अब क्या करते हैं फिर? एक जीव जन्म लेगा तो एक के साथ सारे जन्म लेंगे, एक मरेगा तो एक के साथ सारे मरेंगे। एक के आहार ग्रहण करने का जो काल होगा तो सारे अनंत जीवों का आहार ग्रहण करने का काल होगा। ऐसे, इसलिए वो एक शरीर और अनंत जीव स्वामी ऐसे हैं। ठीक है। तो निगोदीय जीवों के दो भेद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। निगोदीय जीव जहाँ पर वो एक शरीर में अनेक जीव निवास करते हैं, वो निगोदीय जीव कहलाते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं। ठीक है। अब वो भी दो प्रकार के होते हैं, इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद तो होता है जो सातों नरकों के नीचे एक राजू योजन का जो खाली स्थान है ना, वो ठसाठस जीव राशि से भरा हुआ है, उसको बोलते हैं कलकल भूमि, है ना। वो उसको बोलते हैं नित्य निगोद। चूंकि वो खाली दिखता है लेकिन वहां पर निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे अभी ये रूम खाली दिख रहा है ना, आप जहाँ बैठे हो कमरा खाली दिख रहा है, अपन को खाली दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी अनंत अनंत जीव ठसाठस भरे हैं, निगोदिया जीव, है ना। ऐसे ही उस कलकल भूमि में एक राजू क्षेत्र में असंख्य अनंत अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है, निगोदिया राशि। नित्य निगोद वो इसलिए है कि वो अनादि काल से हमेशा से वही है, अभी एक बार भी उन्होंने तत्पर्याय धारण नहीं की है। कि तत्पर्याय बोले तो इल्ली भी नहीं बने, मक्खी मक्खी जानवर कुछ भी नहीं बने अभी तक वो। ठीक है। और दूसरा इतर निगोद। इतर निगोद वो होता है जब कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर तत्पर्याय धारण करता है और अगर उस 2000 सागर के लिए वो वहां से निकलता है नित्य निगोद से, अगर उस 2000 सागर के बीच में वह जीव मोक्ष नहीं जाता है तो वो वापस निगोद पर्याय धारण कर लेता है। फिर वो नीचे नित्य निगोद में नहीं जाता, जो जमीन के अंदर है सातों नरकों के नीचे, उस नित्य निगोद में नहीं जाता। फिर वो यहाँ ऊपर, यहाँ जो जीव राशि भरी हुई है ना निगोदिया, फिर वो यहाँ पर इस निगोद इतर निगोद में जन्म लेता है। यानी जो जीव आज तक कभी भी निगोद से नहीं निकला है, एक बार भी तत्पर्याय धारण नहीं की है, वो तो है नित्य निगोद। ठीक है। और जिस जीव ने निगोद से निकलकर तत्पर्याय धारण करने के बाद वापस निगोद में चला गया, उसे बोलते हैं इतर निगोद। क्लियर? अंतर समझ में आ गया दोनों में? ठीक है। तत्पर्याय का अर्थ है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं बना। यानी वो इल्ली भी नहीं बना, केंचुआ भी नहीं बना आज तक, और ये वहां से नहीं निकला तो पेड़ पौधा भी नहीं बना। स्थूल बादर, जो बादर थे ना एक इंद्रिय स्थावर, वो भी नहीं बना। लेकिन वो जीव भी एक इंद्रिय होते हैं, लेकिन वो वहीं अटका हुआ है, सूक्ष्म वाला। पढ़ा था ना, जो ना किसी को दिखते हैं ना किसी को रोक, वो वाला सूक्ष्म। बादर शरीर भी धारण नहीं किया उसने अभी तक। यानी एक इंद्रिय में भी पेड़ और पत्थर भी नहीं बना वो अभी तक, क्योंकि वो तो नित्य निगोद जीव है। जब ये जीव तत्पर्याय धारण कर लेता है और उसके बाद फिर नरक में जाता है, निगोद में जाता है, तो वो इतर निगोद होता है। ये जैसे पूरा 3 लोक में इतर निगोद है, नरकों में भी इतर निगोद है। जो अपना खाली स्थान दिख रहा है, ये भी ठसाठस जीवों से भरा हुआ है, ये भी इतर निगोद। इतर इतर यानी दूसरी बार, इतर का अर्थ होता है दूसरी बार, अदर अदर। ठीक है। इतना अंतर जरूरी है समझना। अब सोचो कितनी जीव राशि है, अनंत जीव राशि है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये इतर निगोद। तो उसे बोलूं, जो जीव नित्य निगोद से निकलकर तत्पर्याय धारण करने के पश्चात, ब्रैकेट में लिखा था 2000 सागर पूर्ण करने पर, ब्रैकेट क्लोज, वापिस निगोद में जन्म लेते हैं, उन जीवों को इतर निगोद कहते हैं, या उन्हें इतर निगोद कहते हैं।
ठीक है। निगोदिया जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। नित्य निगोद में भी एक भेद और हो जाता है, अनित्य निगोद। अनित्य निगोद में तो जो जीव निकल गए 10 पर्याय धारण कर ली, लेकिन वापस नित्य निगोद में नहीं जाएंगे। क्या निगोदिया जीवों के दुखों को हम अपनी जिह्वा से बयान नहीं कर सकते, यानी कि हमारी जिह्वा, हमारी वाणी निगोदिया जीवों के दुखों को वर्णन करने में असमर्थ है। उनको इतना दुख होता है। उसका एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक मनुष्य को, ठीक है, उसके हाथ पैर बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में बंद करके कानों को, और पूरा ऐसा बंद बंद करके उसको ऐसा गोल गोल लपेट के उस मनुष्य को एक बोरे के अंदर भर दें। ठीक है। अब ना वो हाथ पैर चला पा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना आंखों से दिख रहा है, ना बोल पा रहा है, ना चिल्ला पा रहा है। बोरे के अंदर एकदम टाइट भर दें कि वो ऐसे भी नहीं हो पाए, है ना। अब यहाँ से दर्द हो रहा है तो वो ऐसा भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, बस वो ऐसे अपन उसको भर दो और ऊपर से बोरी का मुंह बंद कर दो। इतना इतना ये दुख समझ में आ रहा है। अगर अपन आधा घंटा एक पोजीशन में बैठ जाते तो अपने पैर की क्या हालत होती है ना। अपन आसन बदल लेते हैं, खुजली कर लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, बोल लेते हैं। अपन चिल्ला सकते हैं ना। तो मुंह पे पट्टी, आंखों पे पट्टी, कान बंद, हाथ पांव बांध दियो, बोरे में भर दिया, इतना टाइट भरा कि बोरे में वो हिल भी नहीं पाए। कौन? एक मनुष्य। अपन मान लो अपन अपन कोई भर दे उसमें। उसके बाद बाहर से उसे लोग मारे डंडों से, गर्म पानी डालें, डंडों से मारें, चाकू से काटें उस बोरी बंद इंसान को, उसे कितना तकलीफ होगी बोलो। उसकी तकलीफ का हिसाब है क्या? नहीं है। उससे अनंत गुना दुख उस निगोदिया जीव को होता है। अभी अपन इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि अगर अपन को कोई बोरी में बंद कर दे तो अपन को कितना दुख होगा। और ऊपर से डंडे मारे, ऊपर से गर्म पानी डाले, ठंडा पानी डाल दे, चिल्ड पानी डाल दे, मलमूत्र कर दे अपने ऊपर, पहुंच दे उससे चाकू से, तलवारों से, छुरी से, तो उस दर्द की अपन कल्पना नहीं कर पा रहे ना। जिसमें तो अपन मनुष्य हैं, बोलने की शक्ति है, लेकिन मुंह पे पट्टी बांधे तो भी नहीं कर पा रहे हैं अपन कि कोई बचा ले, और हिल भी नहीं पा रहे हैं कि कोई हिलता हुई बोरी देखे तो बचाने जाए। उस दर्द की कल्पना नहीं की जा रही ना हमसे। इससे असंख्यात गुना ज्यादा दर्द, तकलीफ, दुख उस निगोदिया जीव को होता है। क्यों? क्योंकि वह शरीर एक है और जीव अनंत है। समझ में आया? शरीर एक और जीव अनंत। कुछ नहीं कर सकते। एक जीव मरेगा, सारे मरेंगे, एक को भूख लगेगी, सबको भूख लगेगी, एक जिंदा होगा, सारे जिंदा होंगे। इतनी पराधीनता। मान लो अभी अपन एक बोरी में एक ही थे। सपोज करो गर्मियों का दिन है, बहुत तेज गर्मी है, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, और एक छोटा सा कमरा है 6x6 का, और उसमें 15, 20, 25, 30, 35 आदमियों को घुसा दो एक साथ, उठा उठा के पटक के भर दो ऐसे। बोलो 6x6 के कमरे में, मान लो जो अपना जो बाथरूम जैसा होता है अपना, इस बाथरूम में कितने लोग खड़े हो पाएंगे एक बार में? अपना जो घर का बाथरूम होता है 2, 3, 4, 5, 6, खड़े भी हो गए तो यार लिफ्ट ले लो, लिफ्ट, और इसमें एक साथ 25-30 आदमी घुसा दे अपन, एक के ऊपर एक चढ़ा के, और घुसा दे आड़ा टेढ़ा, कैसा कुछ नहीं पता कैसा हो रहा है, क्या हालत होगी उन आदमियों की सोचो। एक हिलेगा, एक को दर्द हो रहा है, एक को कुछ हो रहा है, एक को कुछ हो रहा है, एक को कुछ हो रहा है, कुछ कर पाएंगे वो? और कोई सुनने वाला नहीं, बाहर से लगा दी कुंडी, और अब सड़ते रहो, कोई नहीं देख रहा, ज्यादा हुआ तो 2-4 और घुसाते जाओ और घुसाते जाओ। तकलीफ सोच सकते हो उन आदमियों की क्या होगी, मनुष्यों की। उससे अनंत गुना दुख उनको होता है, निगोदिया जीवों को। ठीक है। अपन अपनी जिह्वा से उनका दुख बयान भी नहीं कर सकते। निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत